दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो चलते वक्त ऐसे लगते हैं जैसे 80 साल के बूढ़े हों? कूल्हे में इतना दर्द होता है कि एक कदम उठाना भी मुश्किल लगता है। सुबह बिस्तर से उठते वक्त ऐसा लगता है जैसे कूल्हे में कोई कील गड़ी हो। चलते वक्त लंगड़ाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ना तो जैसे पहाड़ चढ़ना है। गाड़ी में बैठना उतरना इतना दर्दनाक है कि सोचकर ही डर लगता है। और सबसे बुरा वो एहसास जब लोग देखते हैं कि आप कैसे चल रहे हैं। बच्चे पूछते हैं, मम्मी पापा, आप ऐसे क्यों चलते हैं? दोस्त कहते हैं, अरे भाई इतनी जल्दी बूढ़े हो गए। और आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर ने साथ छोड़ दिया है। जिंदगी से मजा गायब हो गया है। हर काम बोझ लगने लगा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह उम्र का असर है। कूल्हा घिस गया है। अब तो सर्जरी ही करानी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा है कि हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। लाखों रुपए का खर्चा, महीनों का बेड रेस्ट, और फिर भी पूरी गारंटी नहीं कि दर्द जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। बहुत से केसेस में कूल्हे का दर्द मांसपेशियों की कमजोरी, टाइटनेस और सूजन की वजह से होता है, और इसे प्राकृतिक तरीके से ठीक किया जा सकता है। आज मैं आपको वो एक स्ट्रेच बताने वाली हूँ जो कूल्हे की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। और वो एक जादुई बीज बताने वाली हूँ जो अंदर से सूजन कम करता है और जोड़ों को ताकत देता है। 2 हफ्ते में आप फर्क महसूस करेंगे। चलना आसान होगा, दर्द कम होगा, और वो जिंदगी वापस आएगी जो खो गई थी। मैं हूं डॉक्टर साना कुरैशी, और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीके से दर्द से राहत दिलाने में मदद कर रही हूं। और जब बात कूल्हे के दर्द की आती है, तो मेरा दिल भारी हो जाता है, क्योंकि मैं देखती हूं कि कैसे यह दर्द लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। वो लोग जो कभी दौड़ते थे, अब एक कदम चलने में तरसते हैं। वो लोग जो कभी बच्चों के साथ खेलते थे, अब बैठे रहते हैं। और सबसे दर्दनाक वो एहसास कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि उम्मीद है, रास्ता है, और आज मैं वही रास्ता आपको दिखाने वाली हूं। पहले यह समझ लीजिए कि कूल्हे में दर्द क्यों होता है। कूल्हा हमारे शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है। यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जांघ की हड्डी का गोल सिरा कूल्हे की हड्डी के गड्ढे में फिट होता है। इन दोनों के बीच में कार्टिलेज होती है जो कुशन का काम करती है। और चारों तरफ मांसपेशियां, टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं जो इस जोड़ को सपोर्ट करते हैं और हिलाते हैं। जब इनमें से कोई भी चीज खराब होती है तो दर्द होता है। कूल्हे में दर्द के कई कारण हैं। पहला कारण है मांसपेशियों की टाइटनेस। जब हम ज्यादा देर बैठते हैं तो हिप फ्लेक्सर मसल्स टाइट हो जाती है। ये वो मांसपेशियां हैं जो कूल्हे के आगे होती हैं। जब ये टाइट होती हैं तो कूल्हे पर खिंचाव आता है और दर्द होता है। दूसरा कारण है मांसपेशियों की कमजोरी। जब ग्लूट्स यानी कूल्हे की पीछे वाली मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो कूल्हे का जोड़ ठीक से सपोर्ट नहीं होता और दर्द होता है। तीसरा कारण है आर्थराइटिस। उम्र के साथ या किसी और वजह से जब कार्टिलेज घिसने लगती है, तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और दर्द होता है। चौथा कारण है बर्साइटिस। कूल्हे के जोड़ के पास छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिन्हें बरसा कहते हैं। ये जोड़ में कुशनिंग देती हैं। जब ये सूज जाती हैं तो दर्द होता है। पांचवां कारण है टेंडिनाइटिस। जब टेंडन में सूजन आती है तो दर्द होता है। छठा कारण है साइटिका। जब पीठ की नस दबती है तो दर्द कूल्हे और पैर तक जाता है। सातवां कारण है गलत पोस्चर। जब हम गलत तरीके से बैठते हैं, चलते हैं, तो कूल्हे पर गलत प्रेशर पड़ता है। आठवां कारण है मोटापा। ज्यादा वजन कूल्हे पर ज्यादा दबाव डालता है। लेकिन पहले मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आपके कूल्हे में दर्द कहाँ होता है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मेरे कूल्हे के आगे की तरफ दर्द होता है, या नहीं मेरे कूल्हे के पीछे या साइड में दर्द होता है। यह छोटी सी बात मुझे बताएगी कि आपकी समस्या क्या है, और मैं आपको अगले वीडियो में और स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाऊंगी। अब आता है वो जादुई स्ट्रेच जो कूल्हे के दर्द को 2 हफ्ते में काफी कम कर सकता है। इस स्ट्रेच का नाम है पिजन पोज या कबूतर आसन। यह योग का एक बहुत पुराना आसन है और कूल्हे के लिए सबसे प्रभावी है। ये स्ट्रेच हिप फ्लेक्सर को रिलैक्स करती है, पिरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच करती है जो अक्सर साइटिका का कारण बनती है, ग्लूट्स को खोलती है, और कूल्हे के जोड़ में जमा टेंशन को रिलीज करती है। इस स्ट्रेच को कैसे करें, यह बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जमीन पर चारों तरफ आ जाइए। हाथ कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे। अब दाहिना घुटना आगे लाइए और दाहिने हाथ के पास रखिए।
दाहिना पैर बाएं हाथ की तरफ तिरछा करिए। बायां पैर पीछे सीधा फैलाइए। अब धीरे धीरे शरीर को नीचे लाइए। अगर संभव हो तो माथा जमीन पर रखिए। अगर इतना नहीं कर सकते तो हाथों पर या कोहनियों पर टिके रहिए। इस पोजीशन में रहिए और गहरी सांसें लीजिए। शुरू में यह स्ट्रेच बहुत तीव्र लग सकती है। कूल्हे में खिंचाव महसूस होगा, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द हो तो थोड़ा कम नीचे जाइए। 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहिए। फिर धीरे धीरे ऊपर आइए और दूसरी तरफ से करिए। दोनों तरफ से करने के बाद चाइल्ड पोज में आराम कीजिए। ये स्ट्रेच रोज सुबह और शाम करिए। 2 हफ्ते में आप महसूस करेंगे कि कूल्हा खुल गया है, दर्द कम हुआ है और चलना आसान हो गया है। अब कुछ और स्ट्रेचेस बता देती हूँ जो इस पिजन पोज के साथ करने से और भी ज्यादा फायदा होता है। पहली है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। जमीन पर एक घुटने के बल बैठिए। दूसरा पैर आगे 90 डिग्री पर रखिए। अब आगे वाले घुटने पर वजन डालते हुए कूल्हा आगे धकेलिए। पीछे वाले कूल्हे में खिंचाव महसूस होगा। 30 सेकंड तक रहिए और दूसरी तरफ से करिए। यह टाइट हिप फ्लेक्सर को खोलती है। दूसरी है फिगर 4 स्ट्रेच। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों घुटने मोड़िए। अब दाहिना टखना बाएं घुटने पर रखिए, जैसे 4 का आंकड़ा बने। अब बाएं जांघ को पकड़कर छाती की तरफ खींचिए। दाहिने कूल्हे में खिंचाव होगा। 30 सेकंड रहिए और बदलिए। यह परफॉर्मेंस को स्ट्रेच करती है जो साइटिका में राहत देती है। तीसरी है बटरफ्लाई स्ट्रेच। बैठ जाइए। दोनों पैरों के तलवे आपस में मिलाइए, घुटने बाहर की तरफ। अब धीरे धीरे आगे झुकिए। कूल्हों में खिंचाव होगा। 30 सेकंड रहिए। यह इनर थाई और कूल्हों को खोलती है। चौथी है हैप्पी बेबी पोज। पीठ के बल लेटिए। दोनों घुटने छाती की तरफ लाइए। पैरों के बाहरी किनारे पकड़िए। घुटने बगल में फैलाइए। कूल्हों को जमीन की तरफ दबाइए। 1 मिनट तक रहिए। यह कूल्हों को गहराई से रिलैक्स करती है। अब मुझे कमेंट में यह भी बता दीजिए कि आप कितनी देर बैठे रहते हैं रोज। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ, मैं 8 घंटे से ज्यादा बैठता हूँ या नहीं। मैं ज्यादातर चलता फिरता रहता हूँ। यह बात मुझे बताएगी कि आपके दर्द की वजह क्या हो सकती है। अब आता है वो जादुई बीज जो कूल्हे के दर्द में अंदर से काम करता है। वो है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। अलसी को सुपरफूड कहा जाता है और जोड़ों के दर्द में यह अमृत की तरह काम करती है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ओमेगा 3 नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जब जोड़ों में सूजन होती है तो दर्द होता है। ओमेगा 3 इस सूजन को कम करता है और दर्द घटता है। अलसी में लिग्नेंस होते हैं जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं जो जोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अलसी में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो शरीर में ईपीए और डीएचए में बदलता है। ये दोनों जोड़ों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। अलसी में प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। कमजोर मांसपेशियां कूल्हे के दर्द का बड़ा कारण है। अलसी में फाइबर होता है जो पाचन सुधारता है और शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है। टॉक्सिन्स भी जोड़ों की सूजन का कारण बनते हैं। अलसी कैसे खाएं यह बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से खाने पर फायदा नहीं होता। अलसी के बीजों को साबुत नहीं खाना है। साबुत बीज पचते नहीं हैं और सीधे बाहर निकल जाते हैं। इन्हें पीसकर पाउडर बनाना है। ताज़ा पीसा हुआ सबसे अच्छा है। रोज 2 चम्मच अलसी का पाउडर लें। सुबह 1 चम्मच नाश्ते में मिलाएं। दही में मिला सकते हैं, स्मूदी में डाल सकते हैं, दलिया में मिला सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। शाम को 1 चम्मच खाने के साथ लें। एक बात याद रखें, अलसी के साथ पानी ज्यादा पीना जरूरी है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत है। अगर पानी कम पिएंगे तो कब्ज हो सकती है। और अलसी को स्टोर करते वक्त फ्रिज में रखें क्योंकि इसका तेल जल्दी खराब होता है। अब एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बताती हूँ जो अलसी के साथ लेने से कूल्हे के दर्द में दोगुना फायदा होता है। वो है हल्दी। हल्दी में कैरक्यूमिन होता है जो सबसे पावरफुल नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जब अलसी और हल्दी साथ में लेते हैं तो दोनों मिलकर सूजन पर दोहरा हमला करते हैं। 1 चम्मच अलसी पाउडर में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। 1 चुटकी काली मिर्च मिलाएं जो हल्दी के अब्जॉर्प्शन को 20 गुना बढ़ाती है। इसे गुनगुने पानी या दूध के साथ लें। यह मिक्स सुबह खाली पेट लें। 2 हफ्ते में कूल्हे के दर्द में साफ फर्क दिखेगा। अब कुछ और चीजें बता देती हूँ जो कूल्हे के दर्द में फायदेमंद हैं। पहली है अदरक। अदरक में जिंजरॉल होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। रोज अदरक की चाय पिएं या कच्चा अदरक खाएं। दूसरी है लहसुन। लहसुन में एलिसिन होता है जो सूजन कम करता है।
और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। रोज 2 लहसुन की कलियां खाएं। तीसरी है अश्वगंधा। यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जोड़ों की सूजन कम करती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। रात को दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पिएं। चौथी है मेथी दाना। मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट वो पानी पिएं और मेथी दाना खा लें। पांचवी है ओमेगा 3 सप्लीमेंट। अगर मछली नहीं खाते तो फिश ऑनियल कैप्सूल ले सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से पूछें। छठी है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जोड़ों में दर्द होता है। सुबह की धूप लें या सप्लीमेंट लें। अब एक स्पेशल तेल मालिश बताती हूँ जो कूल्हे के दर्द में तुरंत राहत देती है। 2 चम्मच तिल का तेल लें। इसमें आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर मिलाएं। 3-4 लहसुन की कलियां कूट कर मिलाएं। इसे हल्का गर्म करें। अब इस तेल से कूल्हे की मालिश करें। जहां दर्द है वहां और आसपास 10 मिनट तक गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। फिर गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड रखें। 15 मिनट। यह मालिश रोज रात को सोने से पहले करें। तिल का तेल गर्म तासीर का है और जोड़ों में घुसकर राहत देता है। अजवाइन दर्द निवारक है। लहसुन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और गर्माहट मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। यह कॉम्बिनेशन बहुत प्रभावी है। अब कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ जो कूल्हे की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। कमजोर मांसपेशियां कूल्हे के दर्द का बड़ा कारण है। जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो वो जोड़ को सपोर्ट करती हैं और दर्द कम होता है। पहली एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। पीठ के बल लेट जाइए, घुटने मोड़िए और पैर जमीन पर रखिए। अब कूल्हों को ऊपर उठाइए जितना हो सके। ऊपर रुकिए 2 सेकंड, फिर नीचे आइए। यह 10 से 15 बार करिए, 3 सेट। यह ग्लूट्स को मजबूत बनाती है। दूसरी है क्लैम शेल। साइड में लेटिए, घुटने मुड़े हुए। अब ऊपर वाले घुटने को ऊपर उठाइए जैसे सीप खुलती है। पैर जुड़े रहें, फिर नीचे लाइए। 15 बार करिए, दूसरी तरफ से भी। 3 सेट। यह हिप एबडक्टर्स को मजबूत बनाती है। तीसरी है स्टैंडिंग हिप एक्सटेंशन। दीवार का सहारा लेकर खड़े होइए। एक पैर को सीधा पीछे ले जाइए, घुटना मत मोड़िए, फिर वापस लाइए। 15 बार करिए, दूसरे पैर से भी। 3 सेट। यह ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को मजबूत बनाती है। चौथी है साइड लेग रेज। साइड में लेटिए, ऊपर वाले पैर को सीधा ऊपर उठाइए, फिर नीचे लाइए। 15 बार करिए, दूसरी तरफ से भी। 3 सेट। ये हिप एबडक्टर्स को टारगेट करती है। पांचवी है स्क्वाट्स, लेकिन हल्के स्क्वाट्स। पैर कंधे की चौड़ाई पर रखिए। धीरे धीरे बैठिए जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों। घुटने पैर की उंगलियों से आगे न जाएं, फिर खड़े होइए। 10 बार करिए, 2 सेट। यह पूरे लोअर बॉडी को मजबूत बनाती है। अब कुछ बातें हैं जो कूल्हे के दर्द को बढ़ाती हैं और जिनसे बचना जरूरी है। पहली है ज्यादा देर बैठना। जब हम ज्यादा देर बैठते हैं तो हिप फ्लेक्सर टाइट हो जाते हैं। हर आधे घंटे में उठकर चलें। दूसरी है गलत पोस्चर। झुककर बैठना चलना कूल्हे पर गलत प्रेशर डालता है। सीधे बैठें और चलें। तीसरी है भारी वजन उठाना। कूल्हे में दर्द हो तो भारी चीजें न उठाएं। चौथी है हाई हील पहनना। हाई हील कूल्हे के अलाइनमेंट को खराब करती है। फ्लैट जूते पहने। पांचवी है एक ही पोजीशन में सोना। अगर साइड में सोते हैं तो घुटनों के बीच तकिया रखें। इससे कूल्हे का अलाइनमेंट ठीक रहता है। छठी है ज्यादा वजन। हर एक्स्ट्रा किलो कूल्हे पर 3 से 4 किलो का प्रेशर डालता है। वजन कम करें। सातवीं है इन्फ्लेमेटरी फूड खाना। चीनी, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट, ये सब शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। इन्हें छोड़ें। अब एक स्पेशल योग सीक्वेंस बताती हूँ जो रोज करने से कूल्हे का दर्द गायब हो सकता है। यह 10 मिनट की रूटीन है। पहले कैट काउ पोज। चारों तरफ आइए। सांस लेते हुए पेट नीचे करें, सिर ऊपर करें। सांस छोड़ते हुए पीठ घोल करें, सिर नीचे करें। 10 बार करें। यह रीढ़ और कूल्हे को वार्म अप करती है। फिर थ्रेड द नीडल। चारों तरफ रहते हुए दाहिना हाथ बाएं हाथ के नीचे से निकालें। दाहिना कंधा और सिर जमीन पर रखें। 30 सेकंड रहें। दूसरी तरफ से करें। यह ऊपरी पीठ और कूल्हे को स्ट्रेच करती है। फिर लो लंज। एक पैर आगे रखें 90 डिग्री पर। पीछे वाला घुटना जमीन पर। हाथ ऊपर उठाएं। कूल्हा आगे धकेलें। 30 सेकंड रहें। दूसरी तरफ से करें। यह हिप फ्लेक्सर खोलती है। फिर पिजन पोज जो मैंने पहले बताया। दोनों तरफ से 1-1 मिनट। फिर सुप्तबद्ध कोणासन। पीठ के बल लेटें, पैरों के तलवे मिलाएं, घुटने बाहर गिरने दें।
2 मिनट रहें। यह कूल्हों को गहराई से रिलैक्स करती है। आखिर में शवासन। 5 मिनट पूरी तरह रिलैक्स होकर लेटें। यह रूटीन रोज सुबह या शाम करें। 2 हफ्ते में कमाल का फर्क होगा। अब एक बहुत जरूरी बात, कूल्हे का दर्द कभी-कभी किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। अगर दर्द बहुत तीव्र है और बढ़ता जा रहा है, अगर बुखार है दर्द के साथ, अगर कूल्हे में सूजन और लालिमा है, अगर पैर सुन्न हो रहा है या कमजोर लग रहा है, अगर पेशाब या शौच में दिक्कत हो रही है, अगर रात को दर्द से नींद नहीं आती, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। यह कुछ गंभीर हो सकता है जिसका तुरंत इलाज जरूरी है। अब वो पूरा 2 हफ्ते का प्लान समझ लीजिए। पहले हफ्ते, रोज सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। फिर अलसी हल्दी काली मिर्च वाला मिक्स लें। नाश्ते में प्रोटीन लें। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। दोपहर को खाने में अदरक हल्दी वाली सब्जी खाएं। शाम को वो योग सीक्वेंस करें जो मैंने बताया, खासकर पिजन पोज। रात को सोने से पहले तेल मालिश करें। गर्म पानी की बोतल रखें और सोते वक्त घुटनों के बीच तकिया रखें। दूसरे हफ्ते, पहले हफ्ते की रूटीन जारी रखें। साथ में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू करें, ग्लूट ब्रिज क्लैम शेल वगैरह। दिन में 2 बार स्ट्रेचिंग करें, सुबह और शाम। अलसी की मात्रा बढ़ाकर 3 चम्मच कर सकते हैं और वॉकिंग शुरू करें। धीरे धीरे 10 मिनट से शुरू करें और बढ़ाते जाएं। 2 हफ्ते के बाद आप महसूस करेंगे कि दर्द काफी कम हुआ है, चलना आसान हुआ है, कूल्हा खुला हुआ लग रहा है और वो जो लंगड़ा कर चलते थे, वो अब सीधे चल पा रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस रूटीन को जारी रखें। यह एक लाइफस्टाइल बनाना है। एक बार दर्द गया और फिर पुरानी आदतें अपना लीं, तो दर्द वापस आ जाएगा। एक और बात याद रखें, धैर्य रखें। शरीर को समय लगता है ठीक होने में। अगर 2 हफ्ते में पूरा फायदा नहीं हुआ तो निराश मत होइए, जारी रखिए। 4 से 6 हफ्ते में बड़ा फर्क दिखेगा और कुछ महीनों में आप फिर से वो जिंदगी जी पाएंगे जो खो गई थी। दोस्तों, कूल्हे का दर्द सिर्फ दर्द नहीं है, यह आज़ादी छीन लेता है। चलने फिरने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, जिंदगी जीने की आज़ादी। लेकिन यह आज़ादी वापस मिल सकती है। वो स्ट्रेच करें जो मैंने बताया, वो अलसी खाएं जो मैंने बताई, वो मालिश करें जो मैंने बताई, और देखिए कैसे जिंदगी बदलती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 गलतियां जो लोग कूल्हे के दर्द में करते हैं और जो दर्द को और बढ़ा देती हैं। और वो एक खास आयुर्वेदिक तेल जो कूल्हे के अंदर तक पहुंचकर राहत देता है। यह जानकारी इतनी जरूरी है कि आप खुद कहेंगे कि काश पहले पता होता। लेकिन वो राज अगले वीडियो में। अगर आज की यह बात आपके काम आई है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये तो मेरी समस्या है और अब मुझे समझ आ गया कि क्या करना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो कूल्हे के दर्द से परेशान हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी आसान बना दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जोड़ों और दर्द की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखें, अपने कूल्हे का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और जब कूल्हा सही है तो चलना फिरना आसान है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, दर्द से निजात दे और वो फुर्ती दे जो खो गई थी। अल्लाह हाफिज और हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें और हमेशा अपने जोड़ों की हिफाजत करें।